असदुद्दीन ओवैसी आजकल औरंगाबाद में अपना डेरा डाले हुए हैं। 13 मई को वोटिंग होनी है। इम्तियाज़ जलील के समर्थन में चुनावी कैंपेन करने के लिए, चुनावी जनसभा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में पहुंचे हैं। ये अपडेट तो आपको मिल गई होगी, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि एमआईएम को बड़ी कामयाबी मिल गई है चुनाव से पहले ही। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि खुद असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी आप सुनेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से बात की जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को बराह रास्त वो चीज़ें आपके सामने रखी जाए और मैं अपनी बात न करते हुए खुद असदुद्दीन ओवैसी का भाषण आपके सामने रखूँ, जिसमें उन्होंने शिवसेना और बीजेपी के समर्थित शिवसेना, वैसे तो ये तमाम लोग बीजेपी के ही हैं, लेकिन जो फ़िलहाल ढोंग कर रहे हैं कि हम लोग बीजेपी से अलग हैं, हम लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, उन सभी के ख़िलाफ़, यानी कि जो जितनी भी पार्टियां हैं वो मुस्लिम विरोधी है, और मुस्लिम विरोधी के ख़िलाफ़ जो मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी ने संभाला है, यकीनन असदुद्दीन ओवैसी ने उन तमाम प्रत्याशियों की आज सिट्टी विट्टी गुम कर दी है, उन लोगों पर ज़बरदस्त तरीके से वार किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। कि ये जो शिवसेना का उम्मीदवार क्या कहता था, 30 साल 21 साल एमपी था, कहता था क्या गलत खान या बान, हाँ खान या बान। आप लोग मुत्तहिद हुए ना, आप लोग, आप में इत्तेहाद है, जोर से बोलो इत्तेहाद है। तो आपका इत्तेहाद जो कल तक खान बान बोलता था कि मैं हिंदुत्व का नेता हूं, पहली कामयाबी आपको ये मिल गई कि 30 साल में कभी ईदगाह क्या थी नहीं मालूम था, तुमने उसको मजबूर कर दिया ईदगाह पर बुलाकर। ईदगाह पर आया नहीं आया। अब आपका सियासी शऊर इतना बढ़ गया कि आप वो जान चुके कि अब औरंगाबाद की आवाम एक बार इत्तेहाद की ताकत को महसूस कर ली। अब वो इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करेंगे। तो उसने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने कहा तू अपनी जबान से बोल, क्या बोल, मस्जिद में जाकर जो नमाज पढ़ते उनका दिल अच्छा रहता। तो आपने कहा दिल तो इम्तियाज को दे चुके, तो उसने कहा कि जो लोग नमाज मस्जिद के पास आके पढ़ के फूंकते, बोला ना, पढ़ के फूंकते, खैरे मैं अभी यहां पे हिजबुल बहरैतल कुर्सी पढ़ के फूंका हूं। माने आपका इत्तेहाद इतना ताकतवर है। मैं आपके सियासी शऊर को सलाम करता हूं कि जो खान बान कहता था, हिंदुत्व का नेता अपने आप को कहता था, जिसने 21 साल में कभी औरंगाबाद के दलितों के लिए, धनगरों के लिए, मराठाओं के लिए, मुस्लिम अक़लियत के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो मजबूर है इसलिए कि खैरे जानता है उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया, अब यहां से सिर्फ वापसी होने वाली है। और जो लोग ये बोल रहे नहीं दिल्ली का इलेक्शन है, हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे 5 साल से? दिल्ली का इलेक्शन है। अरे दिल्ली का इलेक्शन में औरंगाबाद से जाना है दिल्ली को। क्या बताओ उद्धव ठाकरे, तुमने ट्रिपल तलाक के कानून की तायीद की, तुमने CAA कानून की तायीद की, तुमने UAPA कानून की तायीद की, और UAPA का कानून पूरी दुनिया का दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन कानून उद्धव ठाकरे ने तायीद की। ट्रिपल तलाक का कानून शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। और ऐसा कानून जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइंसाफी का बाइस बन गया, CAA का कानून तायीद किए। किसने उस कानून को? मोदी के 303 एमपीओं के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी, तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते हैं उसको। उद्धव ठाकरे ने तायीद की। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे,
मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ये फर्क है, ये फर्क है। बोलो, मस्जिद के पास आकर बोल रहे, पढ़ के फूकते, नमाज पढ़ लो। मेरे भाई 5 साल में इतना हो गया, आइंदा क्या क्या हो सकता सोचो आप। आइंदा क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आइंदा? क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे। ईदगाह पे आ गया, 6 दिसंबर से ईदगाह पे आ गया, ईदगाह से मस्जिद पे आ गया, मस्जिद से नमाजियों पे आ गया, फिर वो रहा पढ़ के फूकते। अब आइंदा का कदम क्या है? क्या है? कब? देखो, अरे वो नहीं बोलना, वो ना ना, वो नहीं बोलना, नहीं, वो मैं बोल रहा ही नहीं। ये क्या है? क्या है ये? है खतरनाक है तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे अरे तुम लोग क्या करने वाले हैं? 13 तारीख के दिन, अब सुनो, अब सुनो, 13 तारीख के दिन जो कटिंग करेंगे उसको क्या करेंगे? जो कटिंग करना चाह रहे उनको आप माने वोट, कटिंग से मतलब वोट, ज्यादा उसमें नहीं जाना, ना ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अभी तक नान खलिया नहीं खिलाए मेरे को, खिलाने के बाद क्या हो सकता है मेरे पे नहीं मालूम है सर। तो सुनिए, अभी टाइम जा रहा, अरे ठहरो, आखिर में करेंगे पूरा ऑपरेशन। कल भी 2 जलसे है, अभी से पूरी बैटिंग कर लिए तो कैसा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि 48 लोकसभा की सीट में से जो नए नए सेक्युलर बने हैं उद्धव ठाकरे, अब वो टिकट नहीं देते। मोदी तो खैर उन्होंने डिसाइड कर लिए, हमको घुसपैठी बोल दिए, और मोदी ने कह दिया कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते। मोदी ने कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। मेरे भाई एक बात समझो, जिस दिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी मिल जाएगी, जिस दिन उद्धव ठाकरे को अपने बेटे की पॉलिटिकल फ्यूचर की तमानियत मिल जाएगी, उस दिन उद्धव ठाकरे सबको भूल जाएंगे। उस दिन सबको भूल जाएंगे। क्या क्या आपने नहीं लिखा अपने अखबार में कि मुस्लिम माइनॉरिटी को उनके वोट का हक छीन लेना चाहिए। आज आप आकर यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे नहीं, ऊपर देखो नीचे मत देखो, दिल्ली का इलेक्शन है। अरे बाबू, ऊपर देखे तो पतंग, नीचे देखे भी तो पतंग है इंशाअल्लाह ताला। 48 लोकसभा की सीट में आपने क्यों नहीं दिया? देना था मुंबई से, देना था नागपुर के पास से,
क्यों नहीं दिया आपने? आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जानते हैं कि मुस्लिम अक़लियत के पास कोई विकल्प नहीं है, वो हालत मजबूरी में वोट देंगे। मगर ये भूल गए कि ये 2024 है। अब महाराष्ट्र के दलितों के पास, महाराष्ट्र के दंगारों के पास, महाराष्ट्र के वंचित समाज के पास एक विकल्प है और वो MIM पार्टी है। अब आप ये नहीं समझ सकते कि हम जिसको चाहे खड़ा करेंगे ये समाज इनको वोट दे देगा। इससे आपको एक पैगाम मिलता है कि औरंगाबाद की सीट जो आपकी है, जो औरंगाबाद की आवाम की है, चाहे किसी समाज का हो, वो आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं। इम्तियाज जलील को हराने का मतलब यह है कि आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं, आपके इज्जत नफ्स को छीनना चाहते हैं, आपके इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ताकतों को मौका मत दीजिए। अब वो दूसरा शिवसेना का कैंडिडेट है, क्या नाम उनका? हाँ हाँ हाँ, नाम है उनका, है नाम है, नाम है, बहुत नाम है उनका। झूम रे भूम रे, झूम बराबर झूम। उन्होंने खुद जोक बनाते हैं उसके ऊपर। और मेरी नजर में मैं शराब को कुत्ते का पेशाब बोलता हूं। मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मेरा। अब उन्होंने एक है, उन्होंने जोक बनाते हैं उसके ऊपर। मेरे भाई, एक तरफ घूम रहे और झूम रहे, दूसरी तरफ खैरे, और एक बीच में एक शरीफुल नफ्स, एक मासूम चेहरा रखने वाला आपका खादिम इम्तियाज जलील। आप तीनों की तस्वीर को सामने रखो, बुमरे, खैरे और इम्तियाज जलील, और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को देखे तो डर लग रहा, इसको देखे तो अपना लग रहा। तो अपनों का साथ दो, देंगे ना आप लोग? 13 तारीख को पूरा एक होकर साथ देंगे ना आप लोग? और जो लोग कटिंग करने पे आए, मत करो, मत करो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं। तारीख में तुम्हारा नाम खराब हरूफ में लिखा जाएगा। औरंगाबाद की जब सियासी तारीख लिखी जाएगी तो लोग तुम्हारे नाम को इज्जत से नहीं लेंगे। आप एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।